तुम क्या मिले जान जा, प्यार जिंदगी से हो गया। सो गाइज, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपका डेली रूटीन क्या है। आप लोग लकी हो जो वहाँ पर बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो। आई वॉज वेरी 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 shocked, surprised and sad for a person who passed away so early. नमस्ते उमिगोज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है डे 42 एंड 29th April एंड yesterday we did the test and the captain announced today एक दो दिन में जैसे रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा, so then we will come out of quarantine mode hopefully। जब मैं उठा सुबह को, so all over India मैंने ये न्यूज़ देखी and I was very 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 shocked, surprised and sad for a person who passed away so early. So early. इरफान खान, काफ़ी उन्होंने हॉलीवुड में भी प्रोजेक्ट्स की थी, बट ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स of at least my generation, and a lot of people I see on social media paying tribute. And the reason मैं आपको इरफान खान के बारे में ये बता रहा हूँ क्योंकि very long time ago, करीब 2003-2004 में एक मूवी की शूटिंग हो रही थी एंड मैं एक फ़ोटोग्राफ़र के साथ काम करता था, असिस्ट करता था। कोई भी मूवी हो तो दे हैव अ फोटोग्राफ़र ऑन सेट एंड मैं 2-3 दिन के लिए ही वहाँ पर कवर करने गया। शूट पूरा दिन मैंने शूट किया। द मेन हीरो और द मेन एक्टर इन दैट मूवी वॉज इरफान खान एंड इसी बहाने आई गॉट अ चांस to take some nice pictures on the film set, meet him। तभी वो इतना पॉपुलर भी नहीं थे। हुआ ये कि there was a break time, lunch break होता है and I requested him if I can get him just for 5 minutes। 5 minutes मैंने उनको एक डोर के यहाँ खड़ा किया and I took some really candid shots of him posing for me just for my own satisfaction, क्योंकि मुझे कुछ क्रिएटिव फोटोग्राफी करनी थी एंड ही हैड अ वेरी गुड गेटअप एंड द लोकेशन वाज वेरी नाइस एंड ही वाज वेरी काइंड, पोलाइट एंड डाउन टू अर्थ टू इवन डू दैट फॉर अ नॉर्मल फोटोग्राफर ऑन द सेट। तो ये बात मुझे याद है एंड आई वांट टू पे माई ट्रिब्यूट टू दिस lovely actor। I want to share some of those pictures in a slideshow with you। एंड एक्चुअली ये फ़ोटोज़ कभी किधर मैंने पब्लिश नहीं किए, कभी रिलीज़ नहीं हुए, बिकॉज़ वो मूवी भी आगे चल के ख़त्म नहीं हुई, बनी नहीं। इट वॉज़ शेल्व्ड इनफैक्ट, क्योंकि उस टाइम हम फिल्म पे शूट करते थे, डिजिटल तो था नहीं। तो 2-3 दिन के बाद फिल्म जो है प्रोसेस होके फ़ोटोज़ आते थे प्रिंट होके एंड आई शोड हिम द पिक्चर्स एंड ही gave me his number as well and उन्होंने बोला कि can you please share some of these pictures with me। बहुत ही interesting moments थे and I'm remembering those today। Not only Indian cinema but world cinema has lost a really marvelous actor and Irfan sir, आप जहाँ भी हो, this is my little way of paying tribute to you and I hope you enjoy it wherever you're looking down from। सो उम्मीद है ये कुछ मोमेंट्स फ्रोजन इन टाइम आपको पसंद आए होंगे इरफान खान के एंड मे हिज मूवीज़ ऑलवेज रिमेन इन योर हार्ट्स फॉर एवर। थैंक यू। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी,
रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी। सो गाइज, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपका डेली रूटीन क्या है। देखो, मैं तो कैबिन में बंद हूँ, अभी हमारा इंटरनेट स्पीड भी बहुत कम है, तो आप लोग लकी हो जो वहाँ पर बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो या चैटिंग कर रहे हो। चैटिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, बट द इंटरनेट स्पीड हमारे इतनी स्लो है कि खाली व्हाट्सएप और मैसेंजर ही चलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं लैपटॉप पर बैठ के अपना काम भी करता हूँ, बट उसके अलावा आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू सम मोर थिंग्स। अभी आपने इंग्लिश में फ्रेज तो सुना होगा कि आई एम सो टायर्ड दैट आई वॉन्ट टू जस्ट गो होम एंड put my feet up. This is the meaning of putting the feet up. You can come and put your feet on the wall. तो अभी मेरे यहाँ तो ये कुशन है, देखो, it's quite soft क्योंकि अंदर फोम है, लेकिन आप अगर दीवार है आपकी ब्रिक वाली, अगर आपको वहाँ रखना है तो you just put some kind of a cushion under your leg और आपको बहुत हेल्प करेगा। सो मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ, लेग्स एग्जैक्टली ऊपर हैं, नॉट कम्प्लीटली 90 डिग्रीज। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग ये बंदा वियर्ड कर क्या रहा है। एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू, आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट द पॉजिटिव्स अबाउट दिस। एटलीस्ट 15-20 मिनट इसको लेग्स को ऊपर करके रखता हूँ। इट्स रिकमेंडेड फॉर एवरीबडी। सो द नंबर वन रीजन इज प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन योर लेग्स। सो काफ़ी लोग हैं जो बहुत जॉब्स में है जहाँ आपको कंटिन्यूसली खड़ा रहना पड़ता है, या यू आर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो देर इज़ नो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। द ब्लड फ्रॉम द लेग्स हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट, तो यू कैन हेल्प द बॉडी डू दैट बाय डूइंग दिस। करीब 20 मिनट्स अ डे एटलीस्ट रिकमेंडेड है। 2-3 बार अगर आप कर सको तो ठीक है, टाइम नहीं है तो, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप थके हारे आते हो, यू आर टायर्ड फ्रॉम वर्क, इफ़ यू कैन कम एंड कीप 20 मिनट्स योर लेग्स एग्जैक्टली लाइक दिस, तो आप अपने लेग्स को हेल्प कर रहे हो, अपनी बॉडी को हेल्प कर रहे हो टू मूव the blood from the legs to the heart due to gravity, so your veins are not working overtime. एंड दिस इज़ द सेकेंड रीज़न, क्योंकि नॉर्मली जो आपके वेन्स हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बट अभी कैसे हो रहा है कि व्हेन योर लेग्स आर एलिवेटेड तो वो ग्रेविटी के साथ काम कर रहे हैं, सो इट पुट्स लेस प्रेशर ऑन द वेन्स और उनका वेन्स का काम ईजी हो जाता है। नेचुरली ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है इन द डायरेक्शन इट इज़ सपोज टू। थर्ड एडवांटेज है टू एलिवेट योर लेग्स, वो ये है कि आपका इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग अगर लेग में होगी तो दैट्स गोइंग टू रिड्यूस। अभी आप बोलोगे कि मेरे को तो स्वेलिंग है नहीं, आई एम अ यंग गाय, आई एम अ यंग गर्ल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट विल अवॉइड इट इन द फ्यूचर। डेली रूटीन में अगर ये होगा तो आपको स्वेलिंग कभी आएगी नहीं एंड यू विल ऑलवेज बी इन्फ्लेमेशन फ्री। सो फ्यू मोर टिप्स। नंबर 1 ये है कि यू हैव टू एलिवेट योर लेग्स अबव द हार्ट, तो 6-7 इंच आपको ऊपर ही रखना है, उसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, देन द ब्लड इज गोइंग टू फ्लो बैक। आप सोच रहे होगे कि ये कितना टाइम करना चाहिए। आप मिनिमम 15-20 मिनट भी करोगे 2-3 बार दिन में, वो भी ठीक है। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या टीवी देख रहे हो, यू कैन जस्ट ब्रिंग अ पिलो एंड थोड़ा सा आप अपना रेज करके वहां पर बैठ सकते हो, ये बहुत ही आपको काम आएगा। अगर आप कोई ऑफिस जॉब में हो जहां यू आर स्टैंडिंग सो लॉन्ग और सिटिंग टू मच, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ एक्सरसाइज करो। नंबर 1, यू कैन वॉक फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट ईच डे, प्रेफरेबली आफ्टर लंच या डिनर। सेकेंड थिंग इज आप कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप कुछ एक्सरसाइज करो, मिनिमम यू शुड डू इट थ्राइस अ वीक एटलीस्ट। लेकिन अगर आप ये 3 चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हो फॉर वट एवर रीजन, देन elevating your legs up for 20 minutes, that really helps you, and I've been doing it for quite some time, तो काफ़ी उससे प्रेशर भी नहीं रहता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, सो इट्स गोइंग टू पुट मोर प्रेशर ऑन योर वेन्स एंड आपको फ्यूचर वेन के प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू डेली। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, तो आई वॉक
ये छोटा सा रूम है, लेकिन अभी खाने के बाद मैं एटलीस्ट 20-30 मिनट्स वॉक करता हूँ, लंच के बाद, डिनर के बाद, एंड आई डू दिस प्रैक्टिस वंस अ डे करता हूँ. एनीवेज, बेटर देन नथिंग, है ना. सो अनदर थिंग मैं जो करता हूँ, अभी तो कैबिन में कुछ है नहीं तो अपने आप को ही एंटरटेन करना पड़ता है. सो आई लाइक टू कैरियोकी स्टाइल कुछ गाने जब चल रहे हैं अच्छे खासे पुराने, तो फिर उसके साथ गा लेते हैं. अगर आप सबको म्यूजिक तो पसंद ही है, ट्राई टू सिंग अलोंग. 10-15-20 मिनट आपने किया ना, यूल फील वेरी गुड. आई डोंट नो, योर हैप्पी हार्मोन स्टार्ट कमिंग अप. और एवे जनरली गाना गाना चाहिए लाइफ में. आई थिंक इट्स वेरी गुड. बाकी आपका क्या विचार है इसके ऊपर, वो तो कमेंट्स में पता ही चलेगा. शुक्रिया इस ना चीज को आपने काबिल तो समझा. तुम क्या मिले जान जा, प्यार जिंदगी से हो गया. हो मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम. जब मैंने ये सोचा था, जब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे. मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम. या जगास, शाबाश मेरे चीते, शाबाश. चलो भैया, आज का तो हमारा रियाज ख़त्म हो गया. नहीं भैया, इंडियन आइडल में नहीं जाना है. हम तो हैं बाथरूम सिंगर, जो कि अभी कैबिन सिंगर बन गए हैं क्वारंटीन में. अपने आप को एंटरटेन करना चाहिए. आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं. नमस्कार, शब खैर, कल मिलते हैं. दो दिन हो गए हमको टेस्ट करके, एंड वी ऑल वांट टू नो कि रिजल्ट क्या है. अब रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन ही जाके मालूम पड़ेगा. आधी रात में जादू चलने लगे, हो जादू चलने लगे, जादू चलने लगे. बत्ती बुझ गई, बत्ती बुझ गई, ये दिल जलने लगे. बत्ती बुझ गई, ये दिल जलने लगे. बत्ती बुझ गई, ये दिल जलने लगे. बत्ती